मैं आपको सुना रहा हूं एक भजन गायक कन्हैया मित्तल ने क्या कहा राम मंदिर के बारे में, और मुझे लगता है वो हर देशवासी को आज सुनना चाहिए, रिकॉर्ड का बटन ऑन करना चाहिए, और यहां पर जो व्यूअर्स बैठे हैं उनकी भी मैं राय लूंगा। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग शालीनता से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं कन्हैया मित्तल ने ऐसी क्या बात बोली है जो आपको सुननी चाहिए। समझना पड़ेगा इस बात को, 500 साल तक राम तंबू में थे, किसी का दिल नहीं दुखा, किसी का दिल नहीं दुखा। एक बच्चा की शादी को 10 साल हो जाए, उसकी धर्मपत्नी भी पूछने लग जाती है हमारा खुद का मकान कब होगा, कब तक किराए के मकान पे रहेंगे, मेरी रसोई कहां है, तुम्हारे छोटे भाई का कमरा कहां है। वो सीता भी रोज राम को पूछती होगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, मगर हमारा महल कहां है, हमारा महल कहां है। सीता कहती होगी कि राम, त्रेता में तो हनुमान था, उसने हमारा राज्याभिषेक करवा दिया, क्या इस कलयुग में कोई आएगा जो हमारा राज्याभिषेक कराएगा। तब राम कहते होंगे सीता चिंता मत कर, गुजरात से नरेंद्र मोदी आ रहा है जो हमारा कराएगा। आप लोग युवा पीढ़ी के हैं, आपको क्या लगता है राम मंदिर बनने के मायने क्या है? सर, राम मंदिर एक तो पहली बात बनना चाहिए, बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर वह हमारी राम जी की भूमि है। और विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का विवादित जो ढांचा था वह तोड़ दिया गया, वहां पे पहले मंदिर था, उसके सबूत हैं। आपको वह बाबरी मस्जिद जो टूटी उसके बारे में पता है, उसके मंदिर के बारे में नहीं पता। जी जी और बेटा मैं आपको मौका दूंगा, आप और किसी का कोई पॉइंट कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे चाइना की लाइटों को छोड़ के हर घर में दिए जलने चाहिए, और राम लला के मंदिर के लिए हम बहुत उत्सुक है, और बीजेपी पार्टी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आप कह रहे हैं कि चाइना का सामान छोड़ के वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, तो आप सब भी वोकल फॉर लोकल है? तो घर में भारत का सामान लेकर आ रहे हैं? चलिए, वोकल फॉर लोकल कौन कौन है, कौन कौन अपने घर में कौन कौन सी चीज लेकर आया है, बताए। सर, हम इस बार जो स्पार्कल लाइटनिंग्स होती है, इस बार हमने कुछ भी वैसा नहीं चला। इस बार हमने सिर्फ दीपक लाए हैं, जैसा कि श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 21 लाख दीपक, तो हमने भी सोचा एटलीस्ट 21 दीपक तो हम अपने घर में जरूर जलाएं। दीपक लेकर आए हैं, और कोई अलग सी चीज लेकर आया हो तो बताए, वोकल फॉर लोकल के लिए बताइए। वोकल फॉर लोकल की बात करें तो हमने बंधनवार अपने घर में खुद अपने हाथों से बनाए हैं, और सजावट का जितना भी सामान है, रंगोली के लिए हम लोगों ने कलर्स की जगह फूलों का इस्तेमाल करने का सोचा है। सर ये विवेक, अभी आपने सुना, विवेक जी को छोड़िए, आप अपनी बात को बोलिए। सर मैं ये कहना चाहूँ कि जब दीप जलाने से अंधेरा दूर होता है, तो आप भी दीप जला ही लीजिए, क्या दिक्कत? दीप जलाने से अंधेरा दूर होता है, कर लीजिए। मैं आपकी बात आता हूँ महंत जी, मैं आ रहा हूँ आपकी बात। महंत जी, जो बात कन्हैया मित्तल यहाँ पर कह रहे थे, इस बात को अगर आप सिद्धांतिक रूप से देखेंगे तो शायद इसके कोई मायने नहीं है, लेकिन तार्किक रूप से अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कन्हैया मित्तल ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। कोई सामान्य घर होता है, यहाँ पर भी बड़े सारे लोग होंगे, वो कहते हैं, अपना माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम कमाने लग गए हो, अपना घर बना लो, ब्याह हो गया है, अपना घर बना लो, अपनी रसोई सजा लो, ये सब कर लो। लेकिन शायद ये किसी ने सोचा नहीं, किसी को आभास नहीं था। हम सब बड़े घर में रहते हैं, हम सब अच्छे घरों में रहते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन रामलला को अपना मकान, अपना महल, अपना मंदिर अब मिलेगा। मान्यवर, ऐसा है, हमने कहा कि जब से हमारा मंदिर टूटा था 1528 से निरंतर हम युद्ध करते रहे, लड़ते रहे, पर क्या है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में दुर्भाग्य से हिंदुत्व की बात करना, हिंदुत्व को एकत्र करना, एक ऐसा मानने लगे थे कि ये चिमटा से छुओ मत, विशेषकर राजनीतिक लोग, कॉम्युनल हो जाए। हाँ, विशेषकर राजनीतिक लोग डरते थे, लोग निरंतर समाज को, विष्णु प्रसाद ने पूरे समाज को एकजुट किया, और गांव गांव हम गए, सलाह लेकर के गए, राम ज्योति लेकर के गए कि भाई राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारी अस्मिता है, राम के बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है, विचार परिपक्व संभव नहीं है, बिना रामत्व के हमारी न गति न मति कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकती है। और लोगों ने इस बात को समझा। हमने कभी भी किसी संविधान का दुरुपयोग नहीं किया, किसी को कभी किसी आस्था का आघात नहीं पहुंचाया, हमने केवल समाज को जागृत किया और प्रेरित किया। उस प्रेरित का परिणाम है हिंदू जागृत हुआ, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी पत्नी पूछती तो होगी जब उसका छत से पानी टपकता होगा कि हमारा घर कोई पक्का नहीं होगा, ये छप्पर नया नहीं होगा। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल मार्मिक कहा है और हमको संदेश दिया है
कि हमें स्वाभिमान के प्रतीक के साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए मैं नौजवानों को कहूंगा, आइए जनवरी में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम भी जाकर के कुछ सेवा कर पाए, भगवान के राम के कार्य पर आइए। ठीक है, हम आपको आदर करते हैं सर, अब आप शांत रहिए ना उनकी बात। आइए अयोध्या और जी, समारोह में सम्मिलित हो जाइए। पक्का आपके पास आऊंगा उसके बाद। मैं आपके पास आता हूं, जो संदेश दिया गया उसके कोई बहुत बड़े मायने ना हो, लेकिन एक बात तो सत्य है कि गुजरात से नरेंद्र मोदी आया और उसी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यह मंदिर बन के तैयार हो रहा है। भाई साहब, जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, उसके कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मौजूद है, आज भी पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख सकता है। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो कही कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो, नंबर 1। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद टूटी वो इल्लीगल तरीके से, इल्लीगल शब्द है, इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई। और चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि जो लोग इस मस्जिद को तोड़ने में, इस ढांचे को तोड़ने में शरीक थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 मुख्य बिंदु कोर्ट ने कहा। अब सुनिए सर, सुनिए, धैर्य रखिए। फिर कोर्ट के पास एक विशेष अधिकार होता है 142। कोर्ट ने कहा कि मेरा ये विशेष अधिकार है 142, इसलिए मैं ये जमीन रामलला को देता हूं। अब सुन लीजिए दूसरी बात, नरेंद्र मोदी आए लेकिन राम जी के खड़ाओं पर पैर रखकर आए और सरकार बनी। और आज भी देखा ना लाचारी आपने, जब देखा 5 राज्य निकल रहे हैं तो राम जी का ही नाम लिया। लाचारी नहीं, विचार है, राम जी का ही नाम लिया। ये लाचारी है, ये मजबूरी है। और 5 राज्यों के बाद मैं दावे के साथ कानून ऐसे ही कह देगा 2024 में बत्ती। आज भी अयोध्या में आओ, साथ रखे वहां पर बत्ती अभी जाके देख लो। नहीं, राम जी ने सरकार बनवाई, नरेंद्र मोदी राम जी की खड़ाओं पे पैर रख के आए हैं। सुनिए, ऐसा कोई बना नहीं है जो राम जी की खड़ाओं पे पैर रख सके। पहली बात करके आए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी राम का सहारा ले सकते, आप ये बोल सकते हैं राम जी की खड़ाओ आराध्य है यहाँ के करोड़ों हिंदुओं के लिए, करोड़ों सनातनियों के लिए। देखिए, पहली बात मजाक की बात नहीं है, घुमा दिया, मजाक की बात नहीं है। इतना तो डिफेंस ये भी नहीं करते जितना आप, क्योंकि ये किसी के धर्म की बात है। इतना तो ये भी नहीं करते जितना आप करते हो। कमाल है, हिंदू धर्म की बात है। बिल्कुल कमाल हो गया। इतना तो सुधांशु भी नहीं बोलते बीजेपी के लिए जितना आप बोल जाते हो। हद हो गई भाई। अब हद मैं बताता हूं, इन्होंने जहां झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मैंने झूठ बोला? बात तो पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको गलत। अब आपके बीच में वो नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट मैंने झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य। मैंने क्या कहा? आपने कहा कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा आर्कियोलॉजिकल, और आप बोल रहे थे मैंने क्वेश्चन नहीं किया। इसमें मैं बता रहा हूं, फर्क समझाइए ना। फर्क बताता हूं। पुरातात्विक सबूत ये होता है कि खुदाई में नीचे कुछ दिखे। आज मैं आपसे कहता हूं 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका कोई पुरातात्विक सबूत आज नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सिर्फ लिटरेरी एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इसलिए जब अगर आप ये बात कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 500 साल पहले का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं हो सकता। झूठ ये बोल रहे हैं, 10 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं। क्या तरीका और झूठ में लोगों को अब मैं आपका झूठ एक के बाद एक बेनकाब करता हूं। फरवरी 86 में ताला खोला कोर्ट ने और कहा कि यह राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ, कोर्ट की परमिशन से हुआ। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थायी मंदिर की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। 2019 सितंबर की बात करी है, एंड यू आर अगेन डाइवर्टिंग द डिबेट। अरे भाई, आप बेवकूफी की झूठी बात कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। ये इतना बचकाना और बेहुदा बयान है कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में एकदम से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। इसलिए मैं आपको लगातार कोर्ट के जजमेंट कोट कर रहा था। 2019 का भी जजमेंट कैसे हुआ? जब 2010 का जजमेंट इस आधार पे आया हाई कोर्ट का कि 2003 में वहां खुदाई करवाई गई, एक सबूत निकला, उसके आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट है क्या? ये बोलो, आधार मत बोलो, जजमेंट क्या है? 140 क्या जजमेंट बोलो? क्या है? एक सेकंड बस हो गया। कोई चीज नहीं बोलेंगे, बस ये जजमेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नमस्कार कर लो भाई साहब, सब आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं आपको
आपने इनको प्रणाम करा, अच्छी बात है। एक सेकंड, लेकिन देखिए बार बार बोला गया, वो बार बार बोला गया जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, एक लाइन में जवाब दिया, जजमेंट यही है कि रामलला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। ये है जजमेंट, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है जजमेंट। अब कौन कहां था, कौन किसने मस्जिद बनवाई, बाबर कहां से आया, बाबर कौन था, यह कहानी खत्म हो गई। अब 2024 से नया अध्याय इस देश में शुरू होता है और वो अध्याय है रामलला का मंदिर। और अब किसी को टेसुओं बहाने हैं, आंसू बहाने हैं, बहाता रहे, लेकिन रामलला विराजमान हो गए हैं और अगले 100, 200, हजारों सालों तक वहां पर रामलला ही विराजमान रहेंगे, क्योंकि सत्य के तथ्य बड़े मजबूत होते हैं। चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो, लेकिन सत्य को डिगा नहीं सकता। यही है रामलला का मंदिर, सीधी सी बात यह है। बस इसके आगे, क्योंकि बार बार जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है, विषय वो नहीं है। अब अच्छा कवर फाइल का ढांचा खत्म हुआ, अच्छा का मंदिर खड़ा हुआ।